तुम्हारी बारी। अब तुमसे क्या करवा? गाना नाचना मत भूलना, कुछ एक्टिंग बोल, एक्टिंग। गुड आइडिया माँ। चलो संजना स्टार्ट। Wow, this was amazing. What an amazing performance. वो जो हम गेम खेल रहे थे ना, जो हमने इसे एक्ट करने के लिए कहा था, किसी फिल्म का सीन, she was in acting. What a brilliant performance. लगता है तुम्हारा वो 90s बॉलीवुड का हैंगओवर अभी तक है, and it worked really well for you. इतना अमेजिंग क्या पता ही नहीं लगा. It was so real, है ना? You also felt that, right? ऑफ कोर्स मुझे लगा ही नहीं तुम एक्टिंग कर रही थी। आई थिंक तुम्हें सबके सामने परफॉर्म करना चाहिए। क्यों देव? Yes. हाँ, फिर से खेलेंगे गेम। फिर कभी। Actually बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। नो, आई एम फाइन, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू मसू, एंड थैंक यू टू यू टू फॉर द लवली डिनर। और बहुत टाइम बाद मैं किसी फैमिली के साथ ऐसे बैठ के इतना अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। बाय बाय बाय। तुमने बच्चों का होमवर्क चेक किया क्या? मैं चेक नहीं कर पाया आज। शाम को ही कर लिया था मैंने। अर्चना की नेहा से कोई बात हुई क्या? मतलब पर्सनल लेवल पे उसने बताया प्रॉब्लम क्या है? कैजुअली बात नहीं करती मुझसे, पर्सनली क्या बात करेगी? अर्चना की मैं क्या कह रहा था कि वो जो हम मुझे दबा के रखा है वो फिनिश करो। चुप की तरह बिहेव मत करो। 4 बच्चे नहीं संभाल सकती मैं। वैसे तो तुम मुझे हर तरह से पसंद हो, लेकिन मम्मी वाला रूप इज द बेस्ट। संजना का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगा? व्हाट अ परफॉर्मेंस संजना, सुपर्ब। ऐसा कह के उन्होंने मेरी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन आई एम श्योर कि वो सिर्फ अपनी वाइफ को दिखाने के लिए ना कवर अप कर रहे थे। वो आ गई इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, अदरवाइज ही टोटली बिलीव्ड मी। अगर सोनाक्षी नहीं आती ना तो देव सर ऐसे रिएक्ट करते या रिस्पॉन्ड करते जैसे उन्हें करना चाहिए था। वरना तू सोच, इतनी बड़ी बात, वो भी मैंने अपनी नीज पे जाके कही, तो किसी इंसान पे कोई असर नहीं होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। एंड आई एम श्योर ना, तो देखना, he's thinking about me right now. थोड़ा अजीब तो था। I mean, अपने बॉस से इस तरीके से कौन बात कर सकता है? और जितना मैं उसे समझ पाया हूं ना, कभी कभी उसकी बातें समझ में नहीं आती। और हो सकता है इसलिए ऐसा बिहेव करती है क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर फैमिली के नाम पे उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, हर एक चीज थोड़ी ओवर करती है। बट एनीवे, जो भी हो, लड़की तो आई गेस अच्छी है, नाइस। एंड यू नो हार्ड कैसे हो जाता है ब्रेकअप के बाद। तुम मेरे लाइफ में हो, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। टाइम क्या हुआ? संजना को मैसेज करके पूछो ना घर पहुंची क्या। हाँ, अकेली निकली है इतनी देर रात, पूछो उसे। ओके। तो तेरी बात हंसी में उड़ा दी उन्होंने। मतलब इट्स क्लियर ना, वो तुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, फिर की सोचेंगे तेरे बारे में। एंड आई थिंक ही डजंट इवन केयर। ऐसा सी उन्हीं का मैसेज होगा। कहा ना, होप यू रीच्ड होम सेफली। सी वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, कहा था मैंने तुझसे। यस सर, मैं घर पर ही हूँ। थैंक यू।
मम्मा पापा मैं आपके पास सो जाऊं? मम्मा पापा के पास सोना आ जाओ। संभाल के, इतना बड़ा ब्लैंकेट लेके आई हूँ। की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे क्या हुआ? डर लग रहा है? क्या हुआ? किस मॉन्स्टर ने मेरी प्रिंसेस को डराने की कोशिश की? उसे पता नहीं है मेरी प्रिंसेस कितनी स्ट्रांग है। मॉन्स्टर नहीं है पापा, और मैं मॉन्स्टर से डरती भी नहीं हूँ। पर तो क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा आपसे? किसने डराया आपको? नेहा बुआ। हाँ? बुआ ने कहा आयुष बहुत अच्छा लड़का है और सब बच्चों से अच्छा है और उसे सब प्यार करेंगे। नेहा बुआ को जैसे कोई प्यार नहीं करता था वैसे मुझे भी कोई प्यार नहीं करेगा। मम्मा सबसे ज्यादा अपनी सुहा से प्यार करती है। लेकिन आयुष सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगर ऐसा हो गया तो? कभी हुआ है तो कभी नहीं होगा। बेटा, कभी आपने सुना है कोई पापा अपने बेटे को प्रिंस बुलाता हो? नहीं ना, क्योंकि आप ही मेरी असली प्रिंसेस हो और हमेशा रहोगी। ओके? बस करो माँ, रहने दो ना। अरे रुक तो सही, देसी नुस्खा है ये। पुराना घी पैरों के तलवे में मलना अच्छा होता है शरीर के लिए। देव, क्या हुआ? तू परेशान है? इससे पूछ, क्या कहा इसने सुहाना से? क्या क्या बता रही है उसे? हाँ तो क्या गलत कहा इसमें? यही तो देखा है बचपन से। इस घर में बेटे को पूछता कौन है? सारा लाड प्यार तो बेटों के लिए रिजर्व होता है। और सुहाना इस चीज को फेस करने के लिए जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतना ही अच्छा है। जितना कम एक्सपेक्ट करेगी उतना ही तकलीफ कम होगी उसे। क्या बोले जा रही है? फैमिली को लेकर तेरे दिमाग में जो है ना, वो प्लीज सुहाना के दिमाग में मत डाल। मेरी बेटी को मत बोल वो सब। देव देव, बस बस ना। माँ देखा आपने कैसे मेरी बेटी कर रहे हैं? मेरी कुछ नहीं लगती वो, मेरी भतीजी नहीं है वो। नेहा, देव का कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो रहने दो माँ। अरे आप भी कुछ नया काम नहीं कर रही भाई की साइड लेके, हमेशा यही करती आई हैं। और यही बात मैं सोहा को समझाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसे वार्न कर रही थी उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। आज नहीं तो कल क्या होगा? सिर्फ इस घर में आयुष ही होगा और सोहा मेरी तरह अकेली रह जाएगी। और यही सच है। क्या बोले जा रही है तू? कुछ सोच तो सही बोलने से पहले। माँ आप समझाओ इसे, क्या बोल रही है ये? कुछ भी बोले जा रही है। इस वक्त उसे नहीं समझा सकते। मन ठीक नहीं है उसका। शांत हो जाएगी तो बात करेंगे। शुभ बेटा, आप अभी तक जगे हो? सोए नहीं? देर हो गई है। चलो, मुझे दूध पीना है, चॉकलेट वाला। ओके। एक्चुअली सोहा को दूध चाहिए था, ये पिद्दू आया मेरे पीछे भागते भागते। पापा मुझे नीचे उतारो, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। ओके, जाओ। I'm glad कि सोहा ने हमसे अपने दिल की बात शेयर की, वरना बच्चे कुछ शेयर ही नहीं करते, सब कुछ अपने मन में ही रखते और फिर अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। बात की मैंने नीरज से, उसे बताया कि उसकी इमेजिनेशन में जो भी चीजें हैं ना वो अपने पास ही रखे, हमारी सुहाना को ना बताए। वैसे भी आयुष के आने के बाद थोड़ा असर तो पड़ा है सुहाना पे, लेकिन फिर भी हमने हैंडल किया ना। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम उसके हिस्से की अटेंशन किसी और को दे रहे हैं। हमने संभाला चीजों को, लेकिन अब ये It's okay. हम संभालेंगे,
अपने बच्चों को। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. वेरी गुड शुभ। शोना बेटा, तुम ही जानी, तुम मेरे साथ होती तो ऐसा लगता है कि आशा भी कहीं यहीं आसपास में। ये क्या है बाबा, इतना खाना क्यों? शोना बेटा, ये मेरा खाना नहीं है, अरे उस जिद्दी जिदैन का खाना है। अरे पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, सुबह से खाना ही नहीं खा रहा है। खाना खाने से तो अब भी मना कर रहा है वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस लड़के को क्या हो गया है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है ये? अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है लेकिन तबीयत ठीक है, भूख भी लगी है, फिर भी नहीं खा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है। या तो पर्सनल प्रॉब्लम होगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है बाबा। आप एक काम कीजिए ना, आप उसे बाहर बुला लीजिए, उसे खिलाइए थोड़ा खाना, उसे बात भी कर लीजिए, पता चल जाएगा। सही कर रही हो बेटा, मैं उसी से बात करता हूँ। बाबा मुझे जाना होगा, बच्चों को तैयार करना है ना, वरना लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। ओके बोलो बाय दादू। ओके बाय 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 बाय। जिडान, इधर आओ, बैठो। खाओ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भी खाना पड़ेगा, ये मेरा घर है, मेरे ऑर्डर चलते हैं यहाँ, और आज बर्थडे है मेरा, मेरी तरफ से ट्रीट है सबके लिए, खाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आपका बर्थडे तो मार्च में है ना? आपने झूठ क्यों बोला मेरे से? तो बेटा तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ पैसे की तंगी है, क्या बात है? पैसा नहीं है मेरे पास, जो थे वो भी फिनिश हो गए। केपी से नहीं मांगने मुझे, और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप आने में भी अभी 2 मंथ्स बाकी है। तो दिक्कत क्या है बेटा, हम लोग हैं ना यहाँ, हम सब मिलके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। खाली पेट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बेटा, पेट भरा तो सब हरा। लाइक मी। समझे? पैसे की चिंता मत करो बेटा, हो जाएगा, खाना खाओ। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी माँ। है किसी की माँ इतनी सुंदर? ये अभी तक सो रही है? तो चिंता मत कर, जितना तू उससे प्यार करती है ना उतना मैं भी करता हूँ। मेरी भी बहन है वो। हाँ, और देखा मैंने, परेशान लग रही है वो जब से आई है, इसीलिए तो कभी तुझे सुना देती है, कभी मुझे ताने मारती है। सोनाक्षी को भी कितना कुछ सुना दिया, ये सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन सुहाना को क्या क्या बोल रही है वो, उसके दिमाग में कैसी कैसी बातें डाल रही है। तू बता, तुझे ठीक लगता है कि वो सुहाना को ये सब कुछ बोल रही है, उसके दिमाग में बातें डाल रही है? नहीं बेटा, मुझे पता है तो सही है, उसने जो किया है वो गलत ही किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बस मैं अगर उसकी इस गलती के लिए हम कहीं उसे इतना कुछ ना बोल दे कि वो फिर कभी लौट कर आए ही ना। औरत सुख पाने के लिए दुनिया भर घूम सकती है, पर दुख में सिर्फ मायके में सुकून मिलता है उसे। नेहा की तकलीफ क्या है, क्या दर्द हो रहा है उसे, इस बात का हमें नहीं पता, पर लेकिन वो यहाँ आई है वो राहत पाने के लिए। यहाँ से भी उसका मन उठ गया तो कहाँ जाएगी वो? ये मायका है उसका और तो भाई है उसका।
इस बात का ध्यान हमेशा रखना बेटा, माँ बाप हमेशा नहीं होते। माँ बाप के जाने के बाद फिर वो जिम्मेदारी उसके भाई और भाभी की हो जाती है कि उस घर की बेटी के लिए उसका मायका सदा के लिए उसका मायका रहे। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? माफ कर दे उसे बेटा। हाँ माँ, ध्यान रखूंगा, फिक्र मत कर। और हम सुहा का भी ख्याल रखेंगे। हम आइंदा से नेहा और सुहा को साथ में अकेले नहीं रहने देगी, उनके आसपास ही रहेगी। इजहार इश्क वो समझ नहीं पाया। कि हाल दिल बयां कर नहीं पाया। हो जो भी अब कि प्यार छुपाना है मुश्किल, इश्क खींचकर मुझे इस मुकाम तक ले आया।